हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. In our previous videos, we have completed our concept that is basics of aggregate demand and aggregate supply. Today, I am going to discuss about the frequently asked questions. Sometimes there are questions which is asked in the exams and you don't know what is the right answer, what should be the right answers for that question. So बेटा आज मैं आप सभी के लिए वही questions लेके आई हूँ. First is psychological law of consumption, significance of 45 degree line of AS aggregate supply means MPC, that means marginal propensity to consume, is high for poor people. Why? Aggregate demand and market demand का क्या concept है? Why they are different or they are the same concepts? Next is significance of voluntarily and involuntarily unemployment. लास्ट वन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. इसके अलावा भी बेटा हमारे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आई हैव डिस्कस्ड इन द माई वीडियोस. दैट्स व्हाई आई डिडंट पुट दैट क्वेश्चंस इन माई वीडियो. दैट आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल. First, we are going to discuss about psychological law of consumption. First of all, you should know जो ये psychological law of consumption है, this is given by the Keynesian. जो psychological law है हमें किसने दिया बेटा? केन्जियन ने दिया है. केन्जियन का क्या मानना था कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी. नो डाउट, ऑब्वियस है, आप लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, बट नॉट इन दैट प्रोपोर्शन. मीन्स जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम इंक्रीज होगी उस प्रोपोर्शन में आपकी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगी. ऐसा क्यों था केन्जियन का मानना? ठीक है, उसने ऐसा क्यों कहा बेटा? बिकॉज जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो तो ऑलरेडी हमारी कंप्लीटेड हैं. इन केस पुअर पीपल के केस में होता है समटाइम्स कि ठीक है उस पोर्शन में या थोड़ी सी कम पोर्शन, फिर भी जितनी हमारी इनकम इंक्रीज हुई उतनी तो वो कंजम्पशन इंक्रीज करता ही नहीं है ना. तो इसीलिए साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है कि जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होती है हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, लेकिन जो दोनों का प्रोपोर्शन है वो हमारा डिफरेंट होता है. इनकम हमारी ज़्यादा इंक्रीज होती है, कंजम्पशन हमारी उससे कम इंक्रीज होती है. ये हम सभी की क्या है? साइकोलॉजी है. ठीक है जी. सेकेंड, सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन ऑफ AS एग्रीगेट सप्लाई. आप सभी ने एक बात नोटिस की है कि जब भी मैंने आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करवाया तो जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व थी वो मैंने 45 डिग्री इनकम कर्व थी आप बोल सकते हो, उसको हमने 45 डिग्री का ड्रॉ किया. वाई? इसका क्या रीज़न था बेटा? बिकॉज मैंने आपको पहले ही वीडियोज़ में बोला है कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C+S, सिमिलरली Y इक्वल टू C+S. तो हमारे पास AS इक्वल टू Y है. और आप सभी को ये भी पता है कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज़ ऑन Y एक्सिस. एग्रीगेट सप्लाई हमारी कहाँ है? एट द Y एक्सिस. और हमारी जो इनकम कर्व है वो कहाँ है? हमारी एट द X एक्सिस. इनकम कर्व हमारी X एक्सिस पे है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारी Y एक्सिस पे है. तो बेटा दोनों का जो डिफरेंस है फ्रॉम बोथ एक्सिस विल बी सेम. जो भी आप Y कर्व को लोगे, Y कर्व का जितना डिफरेंस लोगे यदि इक्वल हैं दोनों तो वो हमारे पास AS कर्व का भी डिफरेंस होगा. एंड यू नो वेरी वेल इट इज़ अ क्वाड्रेंट. 90 डिग्री का एंगल है ये, बिकॉज हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 360 के होते हैं. हमने जस्ट एक ड्रॉ करते हैं हम डायग्राम बनाने के लिए. जब जो हम एक ड्रॉ करते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री का है और इस समय हमारे पास यहाँ एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ हमारे पास इनकम कर्व है, इनकम है X एक्सिस पे और बोथ आर इक्वल. तो जो भी आप कोई भी डाटा लोगे दैट विल बी सेम फॉर द बोथ एक्सिस, फ्रॉम द बोथ एक्सिस. दोनों एक्सिस से वो सेम होगा. दैट्स व्हाई इट इज़ अ 45 डिग्री लाइन. नेक्स्ट, MPC इज हाई फॉर द पुअर पीपल इंस्टेड ऑफ द रिच पीपल. बेटा देखो कहते हैं कि जो MPC है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हमारे पास जो पुअर पीपल है या आप बोल सकते हो अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज है दैन द डेवलप्ड इकॉनमीज. अंडर डेवलप की जो MPC है वो हाई होती है, लेकिन जो डेवलप की MPC है वो क्या होती है? हमारे पास कम होती है. ऐसा क्यों है? सिमिलरली रिच पीपल की MPC लो होगी और जो पुअर पीपल है उनकी MPC हाई होगी. ऐसा हमारे पास क्यों है? बिकॉज बेटा देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं यहाँ कि जो हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसमें जस्ट हमने कंजम्पशन की बात की है, इन्वेस्टमेंट की बात हमने नहीं की. सही है जी. और जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, जो हमारे पुअर पीपल हैं, जो हमारी डेवलप्ड इकॉनमीज हैं, दे आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग नॉट इन्वेस्टिंग. आई ऑलरेडी सेड रिलेटेड टू कंजम्पशन. तो
वो इकॉनमीज़ हैं बेटा वो तो पहले ही से ही कंज्यूम कर रही हैं, लेकिन जो हमारे प्योर पीपल है और हमारी अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं उनको कंजम्पशन की ज़रूरत है। दैट्स वाई MPC विल बी हाई फॉर द पुअर पीपल नॉट फॉर द रिच पीपल। MPC हाई फॉर द डेवलप्ड इकॉनमीज नॉट फॉर द अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड एंड मार्केट डिमांड। बच्चे समटाइम्स यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम्स वो आपको पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट डिमांड। तो बेटा जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेट्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है भाई, और जो आपके पास मार्केट डिमांड है वो माइक्रो का कॉन्सेप्ट है। आपने +1 में माइक्रो की है, +2 में हम मैक्रो स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास +1 +2 के डिफरेंस को हमने क्या बोला है, एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कहाँ आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और मार्केट डिमांड कहाँ आएगा हमारे पास, मार्केट डिमांड आएगा बेटा हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मीन्स एग्रीगेट डिमांड आपका शो करेगी डिमांड फॉर द होल इकोनॉमी, और जो आपके पास मार्केट डिमांड है वो आपका शो करेगी जस्ट डिमांड फॉर द इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यू कैन सी। देन सिग्निफिकेंस ऑफ वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बेटा मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट वीडियोस में कंप्लीट नहीं करवाया बिकॉज आपका इंडियन का टॉपिक है, सभी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल, इनवॉलंटरली, ओपन, अंडर, विजिबल, वट एवर जो भी हमारे पास टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है सभी को पता है। उसमें फिर भी एक बार व्हाट डू यू मीन वॉलंटरली। वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जब हमें इकोनॉमी काम ऑफर कर रही है बट वी आर नॉट रेडी टू वर्क एट दैट वेज रेट। जो भी हमारे को काम मिल रहा है, हमारे को इकोनॉमी काम ऑफर कर रही है लेकिन हम उस काम को नहीं करना चाहते बिकॉज हमें उससे ज़्यादा वेज रेट चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स हम अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते, हम फ्री रहना चाहते हैं। इनवॉलंटरली क्या है, जो भी मार्केट में वेज रेट एग्जिस्ट है यू आर रेडी टू वर्क एट दैट वेज रेट, ठीक है, बट यू आर नॉट गेटिंग वर्क। आप काम करने के लिए तैयार हो लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा। वॉलंटरली में क्या है, आपको काम मिल रहा है बट यू आर नॉट रेडी। तो दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा जब भी आप अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट को हम मेजर करेंगे, उस टाइम वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओनली हमारे पास इनवॉलंटरली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होगी, वॉलंटरली नहीं होगी। समटाइम्स बेटा 1 मार्क में या MCQs में, जैसे आप सभी को पता है कि लास्ट सेशन में हमारे पास जो लास्ट सेशन था लास्ट ईयर था, वहाँ हमारे पास सेम फर्स्ट के MCQs थे। MCQs में क्वेश्चन बेटा बहुत बुक्स में आया हुआ था, ये जो रेफरेंसेस बुक्स थी कि विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो रिमेंबर दिस थिंग, वॉलंटरली इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जस्ट इनवॉलंटरली इज़ अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब मैम पहले तो थ्रिफ्ट क्या है फिर ही बताएंगे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है। बेटा देखो थ्रिफ्ट का मतलब जो जस्ट होता है सेविंग, ठीक है जी। जब आप लोग सेविंग ज़्यादा करनी स्टार्ट कर देते हो तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मीनिंग क्या है कि समटाइम्स सेविंग करना हमारे लिए अच्छी बात है लेकिन समटाइम्स इट इज़ बैड फॉर अस। व्हाई? पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास लॉजिकल होती है एट वन प्लेस बट सेम थिंग विल बी इलॉजिकल एट द अनदर प्लेस। माइक्रो लेवल पे वो लॉजिकल है लेकिन मैक्रो लेवल पे वो इलॉजिकल है, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे लिए भी ये चीज़ सही है लेकिन आप सब के लिए ये चीज़ क्या है, गलत है, तो ये तो पैराडॉक्स ही हुआ ना। तो पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मीनिंग क्या है कि जैसे सेविंग मैं करूँ बेटा, ठीक है, मैंने 4-5 साल सेविंग की, 4-5 साल सेव करने के बाद मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया, दैट विल बी गुड फॉर मी बिकॉज मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, फ्यूचर में मेरे को इनकम जनरेट होगी। लेकिन आप देखोगे यदि पूरी इकॉनमी सेविंग स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, जब पूरी इकॉनमी सेविंग स्टार्ट कर देगी, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, इनकम कहाँ से होगी, जब इनकम नहीं होगी वो कंज्यूम कैसे करेंगे। मीन्स कि जैसे कि आप कोरोना टाइम के एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, जस्ट 2 और 3 मंथ्स जब हमारे पास प्रोडक्शन बंद हो गई तो क्या हाल हो गया था इकॉनमी में। तो बेटा फिर तो ये तो मैं बात कर रही हूँ 4-5 ईयर्स की, ये तो कैसे पॉसिबल है। दैट इज़ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की सेविंग सिंगल पर्सन के लिए इट इज़ अ गुड बट फॉर द होल इकॉनमी इट इज़ अ बैड। तो इसका मीनिंग क्या है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का, इसका मीनिंग भाई ये है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का कि जैसे ही आप सेविंग इंक्रीज करते हो डजंट मीन कि आपकी जो MPS है वो भी इंक्रीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जनरली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यू आर सेविंग मोर, MPS विल बी हाई और लो, मैम विल बी हाई, आपका यही आंसर होगा कि हमारी पूरी इकॉनमी में जो भी सेविंग है वो हमने ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दी तो मैम हमारी जो MPS है वो हाई होगी। नो बेटा, इट इज़ रॉन्ग। जो हमारी MPS है या तो ये सेम रहेगी
जो थी, या फिर ये क्या होगी, उससे भी कम होगी। ऐसा क्यों है भाई? वही जो मैंने पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का आपको रीज़न दिया है। मीन्स जब आप सभी लोग सेविंग स्टार्ट कर दोगे तो मेरे को ये बात बताओ कि जब सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी, और यदि प्रोडक्शन नहीं हो रही तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इनकम, और इनकम नहीं है तो सेविंग। तो घुमा फिरा के आपके पास इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग्स भी कम होगी। तो वही बात तो मैं बोल रही हूँ बेटा कि जो सेविंग्स है हमारे पास या तो पहले से कम होगी या फिर हमारे पास उतनी ही होंगी। ठीक है, इससे हमारे पास और क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं। कैसे कि एमपीसी इज हाई, एमपीसी इज इंक्रीजिंग, इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया, या इंक्रीज इन इंक्रीज इन एमपीएस विल बी अ साइन ऑफ वरी और नॉट। कैसे भी आपको ऐसे क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के कैसे भी मॉडल्ड फॉर्म में आ सकते हैं, यू कैन गिव आंसर। तो बेटा इसके अलावा आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट हैं, एक्सेंटिव कॉस्ट के क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं दैट आर सिंपल विच वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन आवर वीडियोस। बट ये क्वेश्चन थे बेटा मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने वीडियो में कहीं डिस्कस नहीं किए थे, यू कैन नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, now next videos we will start for the national income. Till that, goodbye beta.